नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। हम लोग डिस्कस करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। विषय का नाम है अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम अंतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या? बेसिकली हम विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ ज्ञान और अधिगम करते हैं, विभिन्न क्षेत्र, वो कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं, उन क्षेत्रों का सीखा गया ज्ञान या अनुभव जब हम दूसरे प्रकार के सीखने में लागू करते हैं और उन सीखने के अनुभवों को जब लागू करते हैं तो उनका या तो सकारात्मक या नकारात्मक या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान या अनुभव का दूसरे क्षेत्र में सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के विषय में सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बताया था कि एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखने को प्रभावित कर सकता है, और यह जो प्रभाव पड़ता है सीखने में तीन प्रकार से पड़ता है। पहला सकारात्मक प्रकार से पड़ता है, दूसरा नकारात्मक प्रकार से पड़ता है, और एक तीसरा प्रकार होता है जिसमें कोई प्रभाव ना सकारात्मक और ना नकारात्मक पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इन तीन प्रकार से इसको विभाजित कर दिया गया अधिगम स्थानांतरण को। अगर एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव दूसरे क्षेत्र में सीखने को सकारात्मक या पॉजिटिवली प्रभावित करता है तो इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। परंतु एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखने को नकारात्मक प्रभाव डाले तो इसे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और वही एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखने को कोई प्रभाव ना डाले, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसको जीरो या शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सपोज दैट कोई साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, साइकिल में जो कुछ उसको अनुभव मिला सीखने में, वो कहीं ना कहीं बाइक या मोटरसाइकिल चलाने में फायदा पहुंचा रहा है, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में कार चला रहा है और उसे अमेरिका में कार चलानी पड़ रही है तो ये टाइप ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। यानी भारत में कार चलाने के जो अनुभव हैं वो अमेरिका में कार चलाने में कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहां लेफ्ट एंड राइट का जो सिस्टम है इंडिया से अलग है, तो इसे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। लेकिन कोई पानी का बोट, जो नाव होता है, उसको चला लेता है और एरोप्लेन उड़ाना पड़े, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी एक क्षेत्र का सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को कई भागों में और इसके क्लासिफिकेशन किए हैं जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ही प्रकार हैं। एक बार सवाल पूछा गया था कि एक व्यक्ति दाहिने हाथ से लिखना जानता है तो उसे वह बाएं हाथ से बिना सीखे लिख लेता है, तो ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होगा? ऑप्शन बनता है बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बनता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बनता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बनता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसमें से आप कौन ऑप्शन लगाएंगे? तो हम इन तीन जो विभाजन थे इनको और विस्तार में देखेंगे, तब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो दो पार्श्वों में बटा हुआ है, बायां और दायां। तो बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है? शरीर के दाहिने अंग या बाएं अंग से सीखा गया ज्ञान या अनुभव दायां या बायां हाथ से जो सीखा गया ज्ञान का अनुभव है वो दूसरे अंग में स्वतः स्थानांतरित हो जाए। सपोज दैट कोई दाहिने हाथ से लिखना जानता है और बाएं हाथ से बिना सीखे लिख लेता है, तो इसे बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी एक पार्श्व का ज्ञान और अधिगम दूसरे पार्श्व में स्वतः स्थानांतरित हो जाना ही क्या कहलाता है? बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में बेसिकली हम
इसके अध्ययन के लिए एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था यूपी टेट में कि अधिगम स्थानांतरण का मेजरमेंट हम किस किस विधि से करते हैं, या उस विधि का नाम बताइए जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मेजर करती है, मापती है। तो एक दर्पण आरेख उपकरण आता है, यानी MDA, यानी मिरर ड्राइंग ऑपरेटस। ये जो मिरर ड्राइंग ऑपरेटस है, ये मिरर ड्राइंग परीक्षण, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम स्थानांतरण के मेजरमेंट के लिए बनाई गई एक टेक्निक है। तो अब बात आती है यहाँ पर बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बाद एक और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ही पार्ट है, जिसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसको सम स्तर अंतरण भी कहते हैं। सम स्तर यानी दोनों स्तर समान हो, यानी एक स्तर में सीखा गया ज्ञान और अनुभव दूसरे प्रकार के स्तर में सीखने में एज इट इज प्रयोग हो जाता हो, तो इसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान और अनुभव दूसरे क्षेत्र के समान ज्ञान और अनुभवों में स्थानांतरित हो जाए तो इसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कोई हीरो कंपनी की साइकिल चलाता है, फिर एटलस कंपनी की साइकिल उसे चलानी पड़ती है। तो हीरो और एटलस दोनों अलग अलग कंपनियों की साइकिल हैं, लेकिन साइकिल चलाने के जो अनुभव हैं वो उनके स्तर एक जैसे हैं, बशर्ते वो साइकिल अलग अलग है। तो एक क्षेत्र के कौशलों का दूसरे क्षेत्र के समान कौशलों में परिवर्तन ही हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या सम स्तर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद आता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको अनुलंबन अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें जानना है एक क्षेत्र के ज्ञान और कौशलों का दूसरे क्षेत्र के उच्च स्तरीय कौशलों में स्थानांतरण। एक क्षेत्र का ज्ञान और कौशल दूसरे क्षेत्र के उच्च स्तर के ज्ञान और कौशलों में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अनुलंबन अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब यहाँ अनुलंबन अधिगम स्थानांतरण की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे कोई कार चलाना जानता है और फिर बड़ा ट्रक चलाना पड़े, तो कौशल तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, कौशलों का स्थानांतरण उच्च स्तर के कौशलों में हो जाता है। तो इसे वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई साइकिल चला रहा है और फिर कोई बहुत बड़ी बाइक चलानी पड़े, यानी कौशल एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, उसमें कौशलों का जो स्तर है वो उच्च स्तरीय हो जाता है, लेकिन समान ही रहता है। दोनों क्षेत्र समान रहते हैं, लेकिन कौशलों में अंतर निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय कौशल की बात होती है। इसके बाद आता है कि और कई प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हाई रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लेकिन टीचिंग से रिलेटेड जो आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए इतना काफ़ी है, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़ता है। हम लोग यूजीसी नेट वगैरह में जाते हैं तो और इनके क्लासिफिकेशन है उनमें डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये टेट सीटेट शिक्षक भर्ती परीक्षा KBS से संबंधित जो सवाल आते हैं इन्हीं तक सीमित रहते हैं। बहुत सवाल यहाँ से पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आपका पक्का है, जरूर आता है। जैसे कई बार पूछा गया, मिरर ड्राइंग टेस्ट पूछा गया है आपको, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपसे सवाल पूछे गए हैं। कभी कभार आपको लिखा रहता है एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में एज इट इज स्थानांतरित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो वहां पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको अधिगम स्थानांतरण सही ऑप्शन लगाना पड़ता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक बार सवाल आया था, द्वि तत्व सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में किसने दिया है? तो 2 एलिमेंटल प्रिंसिपल जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में दिया वो दिया है स्पीयरमैन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पीयरमैन ने द्वि तत्व अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत दिया था। कहा था अधिगम स्थानांतरण तभी संभव है जब 2 तत्व हों। वो तत्व उच्च और निम्न हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया को बताया था। आपसे सवाल पूछा गया था कि द्वि तत्व अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया था? 2 एलिमेंटल
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए स्पीयरमैन ने दिया। फिर आता है समरूप तत्वों का सिद्धांत। समरूप तत्वों का सिद्धांत यानी आइडेंटिकल एलिमेंटल प्रिंसिपल, ये दिया था थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने मिलकर। ये इंपॉर्टेंट है। समरूप, जब इक्वल एलिमेंट होते हैं, समान एलिमेंट होते हैं, तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होने की संभावना अधिक होती है। इसको दिया था थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने। एक और सिद्धांत है जिसको जुड ने दिया था, JUD, जुड ने दिया था सामान्यीकरण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जर्नलाइजेशन। सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या होता है, जब दो पार्श्व में या दो क्षेत्रों में सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सामान्यीकृत होती है, एक जैसे कौशल होते हैं, तो इसे सामान्यीकरण अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपको अधिगम स्थानांतरण क्या है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या हैं और इनके क्लासिफिकेशन क्या है और इनके प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है। अब इसका प्रयोग बहुत क्षेत्रों में होता है, विभिन्न विषयों के अधिगम में या स्मृति के विस्तार में, स्मृति को बढ़ाने में, या फिर एक दूसरे बच्चे को या किसी भी बच्चे को समस्या समाधान में। अब एक जैसी समस्याएं हैं तो उसमें टेक्निक समान लगाकर चेक कर ली जाती है, तो कभी कभी समस्या समाधान हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। आपको हमने ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल तरीके से अधिगम स्थानांतरण को समझाने की कोशिश की है। आपको शायद समझ भी आया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, दोस्तों के साथ उसे फॉरवर्ड किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे छोटे वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।